नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा, कैसे भी लाइए लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को दिल्ली में बेहतर कीजिए। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का अंदेशा, सफाई कर्मचारी कर रहा था मदद। पेड़ के नीचे इलाज करा रहे गांवों के लोग कोरोना वार्ड में भर्ती होने के डर से नहीं जा रहे अस्पताल। अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का दावा, भारत में अगस्त तक कोविड से 10 लाख मौतें। और सबसे बड़ी चाइल्ड पॉर्न साइट का भंडाफोड़, 4 लाख यूजर्स कर रहे थे इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को सुनवाई हो रही थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करना केंद्र की जिम्मेदारी है। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन संकट पर सुझाव दिया कि वैज्ञानिकी तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था करें। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना काल में बढ़िया काम किया है और ऐसे में दिल्ली को कुछ सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन 4 अधिकारियों को जेल में डालने से नहीं आएगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगियां कैसे बचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोविड वैश्विक महामारी बहुत गंभीर चरण में है और इसके साथ ही उसने केंद्र से पिछले 3 दिनों में की गई ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में भी पूछा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी कि एसीयू के प्रमुख शब्बीर हुसैन शेख दम खंडवावाला ने आशंका जताई है कि हाल ही में निलंबित आईपीएल के दौरान फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले गए मैचों में कथित सटोरियों को एक सफाई कर्मचारी पिच सीडिंग के जरिए मदद कर रहा था। पिच सीडिंग की मदद से गेंद दर गेंद सट्टेबाजी की जाती है। इससे मैच और टेलीविजन पर उसके प्रसारण के बीच लगने वाले समय का सट्टेबाज फायदा उठाते हैं। मैदान में मौजूद व्यक्ति सट्टेबाजी को टीवी पर प्रसारण से कुछ पल पहले ही अगली गेंद के नतीजे की जानकारी दे देता है। गुजरात पुलिस के इस पूर्व एडीजी ने पीटीआई से कहा, एसीयू के एक अधिकारी ने इस मामले में व्यक्ति को पकड़ा है और उसका विवरण दिल्ली पुलिस को सौंपा है। हालांकि संदिग्ध अपराधी अपने दोनों मोबाइल फोन छोड़कर भागने में कामयाब रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अस्पतालों का बुरा हाल है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, जिससे मरीजों को अपना इलाज कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। इस दौरान हालात ये हैं कि राजस्थान के सुसनेर में झोला छाप डॉक्टर पेड़ पर बोतलें लटकाकर मरीजों को सलाइन चढ़ा रहे हैं। लापरवाही का ये मामला राजस्थान के एक गांव का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां निजी डॉक्टर मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर संतरे के एक बागीचे में दरी और चटाई बिछाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वे मरीजों को पेड़ के नीचे लटाकर उन पर बोतलें लटकाकर बीमारों को सलाइन चढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात यही है कि इसी जगह के आसपास के तकरीबन 10 गाँवों के मरीज बड़ी संख्या में अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ के मरीजों का कहना है कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने गए तो उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया जाएगा। इसी खौफ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोग झोला छाप डॉक्टरों पर भरोसा करके इसी तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,900 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो वहीं एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच अमेरिका की शीर्ष ग्लोबल हेल्थ रिसर्च संस्था ने अनुमान जाहिर किया है कि अगर कठोर उपाय नहीं उठाए गए तो 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हो सकती हैं। इस संस्थान ने पहले इस तारीख तक 9,60,000 मौतों का अनुमान जताया था। इस जानलेवा बीमारी के चलते पिछले हफ्ते कोरोना से मरने वालों की संख्या 78% तक ज्यादा बढ़ी थी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अफसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलीवियन ने एबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि भारत में ये महामारी काबू से बाहर हो चुकी है। इस दौरान सिएटल में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक विंग के तौर पर काम करने वाले स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अनुमान जाहिर किया है कि 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10,19,000 लोगों की मौत हो सकती है। ये पूर्वानुमान 25 से 30 अप्रैल के आंकड़ों पर आधारित है। सबसे खराब स्थिति में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 12 लाख तक हो सकता है। अमेरिकी संस्थान ने कहा कि कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर उसका अनुमान इस पर आधारित है कि क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है। रिसर्च संस्थान ने कहा है कि अगर वैक्सीन इसी रफ्तार पर दी जाती है तो सरकार किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कराती है, इस पर मॉडल आधारित है। जर्मनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इसे दुनिया के सबसे बड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डार्क नेट प्लेटफॉर्म में शुमार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य थे। जर्मन प्रशासन का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया का प्रमुख चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म था और साल 2019 से एक्टिव था। इस प्लेटफॉर्म पर पीडोफाइल्स चाइल्ड पॉर्न शेयर करते थे और देखते थे। जर्मनी की पुलिस टास्क फोर्स पिछले कुछ महीनों से इस प्लेटफॉर्म की जांच पड़ताल कर रही थी। वो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापकों और यूजर्स पर
कड़ी निगरानी रख रही थी। जर्मन पुलिस ने इस मामले में हॉलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के कानून प्रशासन और यूरोपोल की सहायता भी ली थी। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में रेड पड़ने के बाद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। 3 प्रमुख आरोपियों में से एक 40 साल का शख्स है जो कि पेडरबॉर्न का रहने वाला है। इसके अलावा एक 49 साल का शख्स है जो कि म्यूनिख में रहने वाला है और एक 58 साल का शख्स है जो कि जर्मनी में पैदा हुआ है लेकिन कई सालों से पराग्वे में रह रहा था। इन तीनों पर आरोप है कि वे इस वेबसाइट के एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे और इस प्लेटफॉर्म के सदस्यों को सलाह देते थे कि गैर कानूनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करने पर कैसे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।